इमरान साहब बहुत शुक्रिया। ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट आपने ज्वाइन कर लिया, आपको ज़िम्मेदारी मिल गई, तो इसका असल मकसद क्या है कि लोगों के लिए क्या फैसिलिटेट करेगा ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट और इसका मकसद क्या है? जैसा कि नाम से ज़ाहिर है कि ये ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है और ऑर्गेनाइज्ड गैंग्स के ख़िलाफ़ ऑपरेट करता है। ठीक है। और उसमें ऑर्गेनाइज गैंग की बड़ी क्लियरली स्टिपुलेटेड हमारी ऑर्डिनेंस के अंदर मैंडेट डिफाइंड है। ठीक है। और वो मैंडेट है आपका जो रॉबरी, डकैती और स्ट्रीट क्राइम जो रॉबरी का है, इसी तरह मोटरसाइकिल स्नैचिंग, मोटरसाइकिल थेफ्ट, हाउस रॉबरीज, बर्गलरीज और जो ब्लाइंड मर्डर्स हैं और किडनैपिंग फॉर रैंसम, किडनैपिंग। और इसके अलावा अगर कोई ऑर्गेनाइज्ड गैंग जो लोगों को जान माल इज़्ज़त के लिए ख़तरा है, उनके ख़िलाफ़ हम ऑपरेट करते हैं। ठीक है। ये बड़ा क्लियरली डिफाइंड मैंडेट है, जैसे मैंने हेड्स आपको ऑफेंस के बता दिए। ठीक है। और उसमें हम ऑपरेट करते हैं गैंग्स के ख़िलाफ़। ठीक है। अच्छा इमरान साहब, मेरा ख्याल है शायद आप भूल गए, उसमें बुक मेकर भी हैं, उसमें शायद वो ये जो होंडी वाला कारोबार करने वाले वो भी हैं, नॉन कस्टम गाड़ियाँ वाले भी हैं, फिर शायद बहुत सारे ऐसे डाकू या ऐसे बदनामे ज़माना लोग भी हैं जिनको पकड़ के दोबारा से आपके सेंटर्स में लाया जाता। तो ये जिम्मेदारी ऑर्गेनाइज क्राइम की नहीं है? देखें, नहीं, बिल्कुल कतई नहीं है। और मैंने बड़ा कैटेगोरिकली ये देखें, मैं किसी स्पेसिफिक पीरियड की बात नहीं करता। ठीक है। लेकिन ये माजी में इल्ज़ामात CIA पे, ये जो अभी ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट है उस पर लगते रहे हैं। ठीक है। और ये इसमें ये भी नहीं हम कहते कि जी इसमें टोटली फॉल्स है या टोटली ट्रू है, लेकिन ऐसे इल्ज़ामात लगते रहे हैं। ठीक है। और इनसे बचने का वाहिद तरीका ये है कि हम मैंडेट के अंदर काम करेंगे। ये जो आपने ऑफेंसेस बताए हैं, गैम्बलिंग, ये ऑपरेशंस का काम है। ठीक है। अगर कोई जुए के अड्डे चला रहे हैं तो DIG ऑपरेशंस और उनकी टीम SHOs के साथ एक डेडिकेटेड टीम वहाँ पे बैठी हुई है और एक बड़ी फोर्स है जो कि उस पे काम कर रही है। ठीक है। और ये उन्हीं का काम है, उन्हीं का मैंडेट है और वही करें तो ज़्यादा बेहतर है। इनका चूँकि मैंडेट नहीं है और बड़ा कैटेगोरिकली मैंने इनको मना किया है कि इसमें आपने इंटरफेयर नहीं करना, जिनका काम है वो करेंगे। ये इसका कहने का मकसद ये नहीं है कि हम गैम्बलिंग को इजाज़त दे रहे हैं, नहीं कि चूँकि हमारा काम नहीं जिम्मेदारी है आपकी तो नहीं है तो हम उसकी जाए। इसी तरह हुंडी जो है वो ब्लैक इकॉनमी है, जो भी इस तरह का है, स्टेट अगर हमसे मदद चाहेगी तो हम ज़रूर देंगे, लेकिन ये हमारा मैंडेट नहीं है। FBR या FIA का मैंडेट है और वो करेंगे। इसी तरह अगर कोई और भी कोई ऑर्गेनाइज, कोई प्रोस्टिट्यूशन डेंस हैं, बाकी चीज़ें हैं, सोशल इवल्स हैं, माइनस नारकोटिक्स एंड नारकोटिक्स इन्वेस्टिगेशन यूनिट चूँकि हमारे पास आ चुका हुआ है ऑर्गेनाइज क्राइम यूनिट के, तो उसमें हमारा फ़र्ज़ बनता है कि हम ड्रग्स की जो ड्रग्स के ख़िलाफ़ कार्रवाई, ड्रग डीलर्स, ड्रग सप्लायर्स, उनके ख़िलाफ़ हम कार्रवाई करें। तो इसके अलावा माइनस दैट हमारी बिल्कुल ये मैंडेट नहीं है और मैंने कैटेगोरिकली ये बता दिया है कि कोई भी आप कैसे रोकेंगे, कैसे, मतलब आपकी तरह पहले भी यहाँ पे DIG ही थे, तो आप रोकेंगे इसको कैसे? मतलब आपकी मर्जी के बगैर अगर कोई करता है? इसी चीज़ का नाम सुपरविजन है। जब आप अपने हमारे 11 सेंटर्स हैं, तमाम सेंटर्स को डेली बेसिस पे जितने लोग गिरफ़्तार होते हैं, आपके पास हवालात की डायरी आती है, आप उसको देखते हैं और उनका ऑफेंस भी आगे डिफ़ाइंड होता है। अगर किसी ऑफेंस डिफ़ाइन किए बगैर कोई बंदा इलीगली आप देखते हैं कि कोई इन्होंने अरेस्ट किया हुआ है और आपके पास, हमारे पास सुपरवाइजरी टीयर पे और भी सोर्सेज होते हैं वेरीफाई करने के, एक तो ये है। और वैसे भी एक कंप्लेंट आ सकती है, अगर कोई ऐसी कंप्लेंट आएगी तो उसको मैं इंक्वायरी उसकी होल्ड होगी, प्रोब करेंगे और उनके ख़िलाफ़ कार्रवाई